की जनता अपने सवालों को रखने के लिए उन नेताओं के बीच जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े। लेकिन शुरुआत मैं यहाँ की महिलाओं से करना चाहती हूँ। बताइए क्या सोच रही है, कन्नौज कितना आगे बढ़ा और इस बार क्या उम्मीद है कन्नौज को लेकर महिला की? कन्नौज हमेशा आगे बढ़ा था और बढ़ेगा। कन्नौज की जनता ने ठान लिया है अब की बार 400 पार माननीय सुब्रत पाठक जी को सांसद बनाएंगे। मैं एक बात कहना ये चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश जी से ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे एक बात ये बता दें कि हमारे महापुरुषों से इन्हें प्रॉब्लम क्या है। हमारे अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम मायावती ने अंबेडकर रखा था और इन्होंने अपनी सत्ता में आने के बाद उसको चेंज कर दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध की माता का नाम हटा के इन्होंने दूसरा नाम रख दिया इनको। और इनकी जो रैली थी मैनपुरी में अभी जो इन्होंने अपनी रैली की थी उसमें इनके गुंडे महाराणा प्रताप। बहुत नाइंसाफी, बहुत गलत हो गया, ये तो गलत है। आ रहे मैडम आ रहे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि बनारस, फैजाबाद और अयोध्या में जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, उन बम धमाकों के आतंकियों को छुड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका क्यों डाली थी? क्या ये समाजवादी पार्टी के आतंकवादी थे? आपका कन्नौज का मुद्दा है क्या? लेकिन अपराध का तो मुद्दा आपका कन्नौज का मुद्दा है। आतंकवादियों की पैरवी करने वाले हमारे कन्नौज से लड़ेंगे तो कन्नौज का मुद्दा नहीं है क्या? ये चुनावी मुद्दा बनने वाला है। अच्छा हाँ, आप भाई से बताइए। कन्नौज का मुद्दा सबसे पहला तो ये है कि आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की ये घर की सीट है, घर की जीत है। समाजवादी पार्टी की इतनी बुरी दशा हो गई है कि उनको नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन लाना पड़ रहा है, उनको यहाँ पे प्रवक्ता नहीं मिला। और एक सवाल पूछूंगा समाजवादी पार्टी से, एक मिनट शांत रहो यार। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये बताइए मैं आपको कैसे वोट दूं? 2 मार्च 2013 को कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई थी, उनके जो 2 नामजद आरोपी। किसको लड़ना चाहिए था? आप बताओ अपनी पसंद। पहले पूरी सवाल सुन लीजिएगा। मैं उनको तो नेता की तरह बोल रहे हो। मैं बताऊंगा। जो 2 नामदर्ज FIR हुई थी उनको अखिलेश ने 40 लाख रुपए देने दिया और ये मुस्लिम हक की बात करते हैं। और लड़ने की बात तो लड़ेंगे क्या? वो पहले ही एक मैदान हार चुके हैं, एक गांव हार चुके हैं। पहले उन्होंने एक बच्चे को मैदान में उतारा था। प्रोफेसर भुवन जी, मैं आप ही से जरा कह रही हूँ, देखिए शायद मुझे लगता है यहाँ के लोग भूल गए कि यहाँ के जो सांसद है वो सुब्रत पाठक है। सवाल शायद उनसे होना चाहिए था, लेकिन ये कहें कि प्यार आप लोगों पर बरस रहा है। आप जवाब दीजिए। देखिए प्यार हमसे बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस धरती पे आपने मुझे बुलाया है, कन्नौज की जो धरती पे आपने मुझे बुलाया है, ये धरती है समाजवादियों की, ये धरती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, धरती है भाजपाइयों की, ये धरती है प्रभु राम की। बीच में नहीं, क्या कर रहे हैं आप? भाग रहे हैं आप? अरे डर गए, हार रहे हैं, खिसिया रहे हैं। एक मिनट, मैंने ये पहले ही कहा था भाई बोलने तो दो किसी को। तुम लोग यार गलत करते हो। डिबेट है, दंगा थोड़ी ना है। आराम प्लीज यार सुन, अगर वो अपनी बात नहीं रखेंगे कैसे सुनोगे आप लोग यार? क्या बोलेगा नहीं? एक एक करके जवाब देगा। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ। अब ऐसे बातें बोलिए, आप जवाब दीजिए। हम लोग माइक नहीं पटका जाएगा आपकी बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक करके सबको मौका मिलेगा जो बोलने। लोग यहाँ पर अगर माहौल खराब करेंगे उनको मैं कहूंगी अलविदा, अलविदा। ठीक है, सबको अपना अपना समय मिलता है। आपके पास है 20 सेकंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धरती है राम मनोहर लोहिया जी की, ये धरती है माननीय मुलायम सिंह जी की, ये धरती है अखिलेश यादव जी की, और ये धरती है डिम्पल यादव जी को, जो कन्नौज की धरती ने और समाजवादियों का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमें याद आता है कन्नौज का वो बालक याद आता है तो नहीं अभी माइक पटक कर। शरद जी मैं अलाउ नहीं करूंगी ये बीच में। मैं आपके पास आऊंगी फिर मैं आप सवाल नहीं कर पाऊंगी अगर आप बीच में बोलेंगे तो। मुझे याद आता है वो कन्नौज का बालक ब्रजेश पाल, जिसकी हत्या हो गई योगी सरकार में, क्योंकि वो नौकरी नहीं दे सकी ये सरकार, योगी सरकार की। वो बच्चा हमारा आपका बच्चा था, वो ब्रजेश पाल की हत्या करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और ये बात कर रहे थे आतंकवादियों की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रेड कारपेट में आतंकवादियों को कंधार छोड़ने का काम करा, ये भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता बंगारू लक्ष्मण को ऑन कैमरा पकड़ा गया। एक मिनट, मैं कहूंगी भुवन जी ने यहाँ पर आरोप लगा दिए। मैं तो कहूंगी मैं कन्नौज में खड़ी हूँ, कन्नौज की जनता भी है भैया, यहाँ के भी कोई मुद्दे हैं कि नहीं है? बोलिए शरद जी, अब आप भी बता दीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, भारत माता की। चुनावी रैली तो नहीं है, बताना चाहूंगा, चुनावी रैली तो है नहीं। मैंने आ गए ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हाँ। और मैं बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने माइक पटक कर ये सिद्ध कर दिया कि आप शरीफ नहीं हो सकते। आप जनता पता करिए बात पूरी शरद जी, मुझे ये होगा कि मैं मौका नहीं दूंगा।
भुवन जी आपका मौका हो चुका है। यही Please. गुंडई इनकी बिजनौर में देखने को मिली। आप- वो बिजनौर में समाजवादी सुब्रत पार्टी पाठक का आ रहे हैं नेता दोबारा या नहीं? कितने आप आश्वस्त हैं ये मुझे बता दीजिए बस। सुब्रत पाठक 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा। और रही बात इनकी गुंडई की, आज से 3 दिन पहले इनके एक समाजवादी नेता ने कन्नौज के कल्याणपुर गांव में प्रतिभा मिश्रा नाम की पाल समाज की एक महिला को धमकाने का काम किया और कहा अगर सरकार आ गई तो तालाब खोद देंगे। दूसरा, आप समझिए बिजनौर में युवजन शरद जी, तो फिर ये कानून व्यवस्था का दावा तो आप ही लोग कर रहे थे, फिर अरे- ये कहाँ चला गया? अरे- मैं इमरान जी को मौका दूंगी, मैं- एक मिनट मैं रुकिए, कह फिर रहा यहाँ हूं तो ना, सिलसिला मैं खत्म कह नहीं रहा होगा। हूं ना, इमरान जी इनकी बीएसपी के गुंडई प्रत्याशी देखने है को मिल रही है। या शरद जी कह रहे हैं कि सुब्रत लगातार पाठक 2 लाख वोटों से जीतेंगे, तो फिर आपका क्या होगा? ये बताइए, ये जनता यहाँ पे खड़ी है, आप भी खड़ी हैं। सुब्रत पाठक अगर 2 लाख से जीत रहे तो प्रतिनिधि को क्यों भेजा उन्होंने? मैं प्रत्याशी आया हूँ ना। सुब्रत पाठक ये की सवाल जनता के पास नहीं, नहीं हो है। सकता। समझना, आप बताइए हमारे कितने वोटर जीत रहे हैं? उनसे आप प्रेम कितने वोटर करती जीत है। रहे हैं? कन्नौज 4 की जून जनता को उनसे प्रेम कितने करती है। वोटर से? हमारे जो भाई खड़े हैं ना, ये गमछा चाहे गुलाबी डाले, लाल डाले, गेरुआ डाले, ये हमारे को सांसद बनाने जा रहे हैं। अच्छा। 3 लाख वोटों से। नहीं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी तो कह रही है कि बीएसपी चुनावी मैदान में उतरी है, कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के यहाँ बी टीम है, इसलिए आए चुनाव में। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हाँ। और इस कन्नौज की जनता से पूछना चाहता हूँ कि कन्नौज लोकसभा में 2009 का रिजल्ट क्या था, उससे पहले का रिजल्ट क्या था? हमेशा बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। ये 2014 और 2024 के बीच जो मोदी जी की लहर चली, वो लहर का पोल खुल चुका है, जनता जान चुकी है। फिर झूठ की गारंटी है, झूठ की गारंटी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यहाँ जो भी लोग हैं सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो सुब्रत पाठक है जो बीजेपी के कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं कि भाई जितना प्यार कन्नौज मुझसे करता है उतना अखिलेश से नहीं करता। सही है? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हिंदू मुसलमान पे ही राजनीति होगी? बेरोजगारी, इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, उसके बिना बात नहीं होती। हमें याद है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार जो है प्याज पे गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दाल पे गई थी, उस पर कोई मुद्दा नहीं हो रहा। हिंदू मुसलमान जी जवाब दीजिए, शरद जी जवाब दीजिए, हिंदू मुसलमान जवाब दीजिए। आप लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति। कमाने वाले 300 रुपए कमाने हम वाले विकास की बात करते हैं और हम राम के ऊपर अगर लोग ये तो आरोप ये लगा कह रहे रहे हैं ना, हैं आप धर्म तो की राम राजनीति हमारी आस्था का विषय। पहले आप सुन ले, इनको बताता हूं मैं कि राम हमारी आस्था मतदाता का है वो, विषय मतदाता। है। मैं बताता हूं इनको। और दूसरी बात रही बेरोजगारी की, तो मैं बताना चाहता हूं कन्नौज में ही हमने बहुत रोजगार देने का काम किया है। लगातार कन्नौज में हमने 100 करोड़ की लागत से अरोमा यूनिवर्सिटी का फेज 1 तैयार कर दिया है, जिसमें कन्नौज के लोगों को रोजगार मिलने का काम हो रहा है। 10 करोड़ महिलाओं को हमने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 1,43,000 नौकरियां पुलिस की देने का काम किया है। हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1,27,000 अरे शरद जी, नौकरियां आप देने कुछ का भी काम यहाँ बातें कर लीजिए। शरद जी, मैं